जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ईडी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुसार एक क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक 45 mm भुजा वाले पंचभुज की 3 वृत्त विधि के द्वारा रचना करना है। 3 वृत्त विधि के द्वारा एक पंचभुज की रचना करना है। तो हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी? पेंसिल लगेंगी, ये कंपास लगेगा जिसको प्रकाल भी बोलते हैं, और ये एक स्केल की जरूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हमें सेंटर पे एक, जितना यहाँ पे दिया हुआ है 45 mm, तो 45 mm की हमें क्या कर लेना है? एक रेखा खींच लेना है। 45 mm की हमें क्या कर लेना है? रेखा खींच लेना है। इस तरीके से हमने 45 mm की क्या कर दी? एक रेखा खींच दी है। ठीक है, हम 45 mm की एक रेखा खींच लिए हैं। ठीक है, जिसका नाम हमने दिया है ए और बी। अब कंपास की सहायता से हमें क्या करना है? 45 mm यहाँ पे दूरी लेना है इस तरीके से। ठीक है, और बी को केंद्र मानते हुए एक वृत्त की रचना करनी है। बी को केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे? एक वृत्त की रचना करेंगे इस तरीके से। ये हमारा वृत्त क्या हो जाएगा? वृत्त को नाम दे देते हैं। इस वृत्त का हमारा हो जाएगा स्मॉल ए नाम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए को केंद्र मानते हुए इसी त्रिज्या के साथ एक और वृत्त खींचेंगे। तो ए को केंद्र मान लिए, सेम त्रिज्या हमारी, और एक और वृत्त खींच लेते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से इस वृत्त को हम नाम दे देते हैं वृत्त बी। ये हमारा स्मॉल बी वृत्त हो जाएगा। ठीक है, और ये वृत्त ए और वृत्त बी जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको भी हम नाम दे देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एफ पॉइंट, और इसको पॉइंट दे देते हैं जी। अब क्या करेंगे? दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे? एक रेखा के द्वारा मिला देंगे इस तरीके से। दोनों पॉइंटों को हम क्या कर दिए? मिला दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुनः कंपास लेंगे और कंपास या प्रकाल, फिर हम क्या करेंगे? जी को केंद्र लेंगे। जी को केंद्र लिए और ए बी त्रिज्या का ही, जी को केंद्र लेकर ए बी त्रिज्या का ही क्या करेंगे? हम एक वृत्त बनाएंगे इस तरीके से। पुनः एक वृत्त बना लिए। ठीक है, ये वृत्त, इसको हम वृत्त सी नाम दे देते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, ये वृत्त जो है बी को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? इसको नाम दे देते हैं एच नाम दे देते हैं, और इस वृत्त को जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? आई नाम दे देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें तीन वृत्त हमने बना लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? वृत्त सी, मतलब ये वाला वृत्त जो हमारा, ये वाला वृत्त हमारी जो है जी एफ रेखा को जहां पे क्रॉस कर रहा है वहां पे एक हम क्या कर लेंगे? पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, बिंदु ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है? आगे हमें आई को इस पॉइंट से लेते हुए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं के पॉइंट नाम दे दे रहे हैं, इसको हम के पॉइंट नाम दे दे रहे हैं। आई को के से मिलाते हुए वृत्त बी तक बढ़ाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आई को के से मिलाते हुए वृत्त बी तक बढ़ाते हैं, मतलब यहां तक। ये पूरा काम हमें 4H पेंसिल से करना है, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक इसी प्रकार वृत्त बी और सी जहां पे मिल रहे हैं, मतलब एच पॉइंट को किससे? के से मिलाते हुए वृत्त ए तक ले जाना है हमें। एच पॉइंट को के से मिलाते हुए इस वाले पॉइंट तक ले जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेंगे, इस पॉइंट को आप नाम दे दो सी पॉइंट नाम दे दो, और इस वाले पॉइंट को आप नाम दे दो डी पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम बी और सी को क्या कर देंगे? मिला देंगे। बी और सी को मिला दीजिए। ये बी है, ये सी है, दोनों को क्या करना है? आपको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, इसी प्रकार ए और डी को भी क्या कर देते हैं? हम मिला देते हैं। ए और डी को भी क्या कर दीजिए? आप मिला दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका है? ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पंचभुज की रचना करना है इसलिए हमें 5 पॉइंट चाहिए है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या होगा? इस ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रकार की सहायता से पुनः 45 mm की दूरी इस पे लेंगे और पॉइंट सी पर रख के एक चाप ऊपर की ओर काटेंगे। पॉइंट सी पर मैंने रख लिया है और एक चाप यहाँ पे काट दिया ऊपर की ओर।
पुनः इसको क्या करेंगे, डी पॉइंट पर रख के क्या करेंगे, एक चाप पुनः काटेंगे ऊपर की ओर इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों चाप जहां पे मिल जाएंगे इसको हम पॉइंट नंबर क्या दे देंगे, ई दे देंगे, ABCD ई पॉइंट दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेंसिल की सहायता से डी को ई से मिला देंगे और सी को भी ई से मिला देंगे। पेंसिल की सहायता से इनको मिला देते हैं। इस प्रकार से, ठीक इसी प्रकार इसको भी मिला देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमें क्या है, ABCDE ये हमें एक क्या मिल चुका है, पंचभुज मिल चुका है। ठीक है, हमने एक पंचभुज की रचना कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पंचभुज को हल्का सा क्या करना है, डार्क करना है। ठीक है, ताकि हमें ये स्पष्ट दिखाई दे। तो इसको मैं हल्का सा डार्क कर दूंगा इस तरीके से। ये काम केयरफुली करना है और HB पेंसिल से करना है। इस प्रकार हमने ABCDE एक पंचभुज की रचना कर ली 3 व्रत विधि के द्वारा। 3 व्रत दिख रहे हैं इसमें, A व्रत है, B व्रत है और C व्रत है। ठीक है, तीनों व्रत के द्वारा हमने क्या कर ली, एक पंचभुज की रचना कर ली है। ठीक है, पंचभुज की लंबाई कितनी दी गई थी अपने को, 45 mm दी गई थी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये भी 45 mm है, इसको भी एक बार अपन नाप लेते हैं, ये भी 45 mm है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी 45 mm होगा। ठीक है, तो पंचभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी 45 mm की आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक पंचभुज की रचना कर ली है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार के और भी वीडियो आते रहेंगे, बने रहिए चैनल पे अंत तक।